हेलो एवरीवन। सो आज अटैम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। आई होप सबने अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो जिसने अटैम्प्ट कर लिया है अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर देना भाई कमेंट सेक्शन में, और जिसने नहीं किया है संडे तक अवेलेबल है ये, तो जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। और बाकी भाई हमारी एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है ना। तो लगभग ऐसे समझो कि 50 से 55 दिन लगभग हमारे पास हैं। कुछ लोग मतलब डेट शेयर करी भी है कुछ लोगों ने, तो बता रहे हैं कि 28 से लगभग हमारे सितंबर से एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हो सकते हैं सीजीएल प्री के। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है ये, कंफर्म तो ऑब्वियसली नहीं है, जब वो ऑफिशियल आ जाएगी तभी कंफर्म होगा, तो वो तो पता लग ही जाएगी। बट मोस्ट चांसेस हैं कि इसी के आसपास हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन भाई उस अकॉर्डिंग करना। ठीक है, देखते हैं आज क्या कुछ लेवल है। चलो शुरू करते हैं। इन आर ऑफ 48 डेलीगेट्स, पंकज इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड गौरी इज इतना फ्रॉम द राइट। इधर से मतलब ये ठीक है, इधर 15 से ये, तो कितने इनके बीच में बैठे हैं, तो इनको मिला के कितने हो गए 31। 48 से माइनस कर दो 7 और 1, 17 बैठे हैं इनके बीच में। नेक्स्ट, विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, नोटिस NOTICE, ये तो बन रहा है। कंपोज COM, ठीक है। POSE, ये भी बन रहा है। सेक्शन SECTION, ठीक है। तो यही बच रहा है। इंस्पेक्टर INSPECTR नहीं है, देखो इसमें, ठीक है। इंस्पेक्टर मिसकंसेप्शन है ना वो, ठीक है। नेक्स्ट, विच रो कंटेन्स ओनली प्राइम नंबर्स। तो पहली में, हाँ इसमें सारे प्राइम ही है। इसमें देखो ये प्राइम नहीं है, इसमें ये वाला प्राइम नहीं है, तो पहली रो में सारे प्राइम है। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन तो आसानी थे। इफ द फोर्थ लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड इज रिटन इन ऑर्डर, फोर्थ लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड, VH और E, VH और E, ये वाला, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एक महिला ने एक पुरुष का परिचय इस प्रकार दिया, वह मेरे माँ, वह मेरे माँ, महिला है ये, ठीक है। कोई मेरे माँ के एकमात्र, माँ की एकमात्र बेटी, तो यही हो गई का बेटा है, तो पुरुष उसका बेटा ही हो गया, पुरुष, सन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इनटू हस्बैंड, P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है। माइनस सिस्टर, Q इज़ द सिस्टर ऑफ R, प्लस फादर, R इज़ द फादर ऑफ S, और S इज़ द सिस्टर ऑफ T। क्या पूछा है, हाउ इज़ P रिलेटेड टू T। P रिलेटेड टू T, तो पापा का भाई है, अंकल हो गया फिर। सॉरी, पापा का वो है, क्या बोलेंगे इसको, अरे बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं इसे, जेठालाल का जो सुंदर था, अंकल, ठीक है। पी का तो अंकल ही होगा। सही है। चलो नेक्स्ट, हाँ साला बोलते हैं, ठीक है। तो +4, ठीक है, +6 प्लस +6, ऐसा तो नहीं है। अच्छा एक सेकेंड ध्यान से देखो भाई, ये प्राइम नंबर्स हैं, सारे प्राइम नंबर हैं ये, ठीक है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 61 प्राइम नंबर है। 60 ये तो है नहीं, दोनों 3 से कटते हैं। हाँ 61 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की सीरीज़ है। कैसे पता लगा कि यहाँ पे देखो +4 +6, यहाँ +8 होना चाहिए था, या तो अगर नहीं है तो फिर कुछ अलग होगा। तो प्रैक्टिस अगर करी होगी तो पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। 13 के बाद 12, -1, फिर -2, फिर -3 करूँगा तो G आएगा, फिर -4 करा है तो C आया, ठीक है। -3 -3 और -3 तो 5 आएगा, और उसके बाद B, ठीक है। तो G और E, इसको देखेंगे अभी, रुको, इसको देखते हैं। रोंग टर्म बतानी है, ठीक है। +2 +2 +2 +2, ठीक है। एक सेकेंड, 510 515 520 525 530 आना चाहिए यहाँ पे। JMP 535 नहीं होगा, JMP 530 होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको देख लेते हैं भाई। +4 +4, तो +4 E +4 F, E के बाद F आएगा, इसमें से या इसमें से,
यहाँ पे +80 किया हुआ है, +80 ही किया हुआ है, तो 80 करेंगे तो इसमें तो 1 कितना आएगा, 52, 152। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सिंगल डिजिट नॉन नेगेटिव इंटीजर? नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये तो कहीं अच्छा नहीं नहीं, इसमें ज़ीरो भी तो आएगी, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा सब कुछ, वरना ऐसा तो इनफाइनाइट हो जाएगा सब। ठीक है, ए की वैल्यू 36 है, बी की वैल्यू 2/3 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसी की वैल्यू बतानी है। तो 3 से 1 काटेंगे, 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाई 2 12। ठीक है, अब तक तो आसानी सवाल थे, इसको देखते हैं। 5 और 2 7, ठीक है, 5 दूनी 10, 12 और मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करेंगे 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 21। ठीक है, कोई इसलिए तो नहीं करी अभी तक। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको बाद में देखेंगे भाई। विच नंबर हैज़ ओनली प्राइम डिजिट्स? 2573 75 2573। हाँ, इसमें नहीं है, मतलब इसमें है ओनली प्राइम, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, पहला वाला ही हो गया। इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, +3 बाद में देखेंगे, रुको। इन अ सर्टेन कोड बी डी इज़ रिटर्न एज दिस। 6, 4 और 2 6, ठीक है, 6 को 3 लिखा हुआ है, अभी देखते हैं, रुक जाओ। 30 और 36 और 40 को 20 लिखा हुआ है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करा है, इसको 2 से डिवाइड करा है। ठीक है, 19 1 20 और 40 40 और 51 और 54 27। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो पहले तो अंदर वाला ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, तो 48, इनटू का मतलब है प्लस माइनस, तो 48 में से 16 गए तो 32। ठीक है, तो 32 और प्लस का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय। सही क्या है ना, 32। ओ सॉरी, ये प्लस तो यहाँ पे तो ये है मल्टीप्लाइड इंटू 3, तो 3 2 6 3 3 9, प्लस का मतलब डिवाइड, तो 16 6 96। ठीक है, तो ये तो 6 आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 7 यहाँ पे ऐड 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू मीन्स -6, उसके बाद प्लस को लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 3 आ गया, -13 4 52 प्लस 7 59 में से 3 गए 56। थोड़ा ध्यान से करना भाई, सिली हो सकती है ऐसे सवाल में, क्योंकि इसमें ब्रैकेट वगैरह ज़्यादा लग रहे हैं। देखेंगे, रुको, इसको भी बाद में, इसको देख लेते हैं। 6 का क्यूब है ये, 3 का क्यूब है ये, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 2 का क्यूब नहीं है, 8 का क्यूब है। अच्छा, ये बीच में क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये 4 होती है पावर। ठीक है, ये भी पावर 4 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 की 125 बिल्कुल सही है ये। यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 आएगा अगर करेंगे तो सही है पहला। बुक्स आर द फाइनेस्ट कंपेनियंस एज दे एक्सपेंड नॉलेज। ओके, बुक्स कैन एक्चुअली असिस्ट you to build concentration. Okay, online study materials such as PDF notes and video courses are popular since they are more convenient than books. रीज़न, तो इसका रीज़न थोड़ी है ये भी ठीक है स्टेटमेंट है, ये भी अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट है, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है इसकी है कुछ, दोनों अलग चीज़ें अपने आप में। ठीक है, लर्निंग कर्व्स इन स्पार्स मॉडल्स, जर्नल ऑफ डाटा साइंस, जे डाटा साइंस 2024 ब्रैकेट ये, ठीक है, ये भी सेम है। DOI बस कैपिटल और उसका फ़र्क है इसमें। ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम है, हाँ सेम ही है। नो जर्नल नेम्स आर डिफरेंट तो नहीं है, मेजर डिटेल्स तो मैच हो ही नहीं है। ठीक है, इसको करते हैं। एल को यहाँ भेजा है, ए बीच में रहा है और यू को इधर भेज दिया, बस शिफ्ट करा है, देखो इसको
तो ई पहले आ गया, आर यहाँ पे ई आर सी सारे सब में ही है भाई, ई ये वाला नहीं है बस, ठीक है। उसके बाद जी इधर भेज दिया, H-2, ए इधर भेज दिया, पर ए है ही नहीं किसी में, ओके। कुछ और किया आएगा फिर, जी में से एक घटाऊंगा तो 6, एक घटाऊंगा तो ये, ए में से एक घटाऊंगा तो Z, इसमें से एक घटाऊंगा तो L, ये वाला होगा फिर। चलो 20 क्वेश्चन कर लिए भाई हमने, ठीक है। इसको देखें कि इसको देख लेते हैं, चलो बना लेते हैं पहले पूरा। इज इक्वल्स टू बी, ये के इक्वल है, और के से इस तरफ जाएगा साइन ऐसे P और ऐसे M, ठीक है। कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है ये बताना है। P इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B, ये तो करेक्ट है भाई, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये रहा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद K इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू H, K कहाँ पे, ये रहा H, ये वाला साइन, ठीक है, डोमिनेंट है, बिल्कुल सही है ये भी। G बड़ा है M से, G बड़ा है, ऐसा तो साइन है भी नहीं वैसे सिंगल वाला, तो गलत ही होगा ये, ठीक है। M और H बिल्कुल करेक्ट है। C वाला भाई डेफिनेटली गलत है, ठीक है। इसको देखते हैं, 18, 5, 22, 5, 14, 7, 5, ठीक है। 21, 4, 17, 5, 6, 8 और 15, ओके। ध्यान से देखेंगे, +3 -1, +3 करूँगा तो यहाँ पे H आ रहा है देखो सब में, तो 8 आना चाहिए पहली चीज़। 2, 18, 9, 14, 10, 1, 12, ठीक है। तो प्लस H आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड देखो, एक माइनस यहाँ पे किया है, एक माइनस यहाँ पे किया है, ऐसे देख सकते हैं, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस प्लस यहाँ पे, एक प्लस यहाँ पे, एक प्लस यहाँ पे, अच्छा बीच वाला सेम, तो यहाँ माइनस है या प्लस है, यहाँ सेम है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस करेंगे ए आएगा, तो तीसरे पे एक ही ऑप्शन में ए है भाई, तो यही वाला होगा, एक ही ऑप्शन में तीसरे पे ए आ रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। In a certain number system, numbers are represented using only this, एट द रेट को लिख रखा है इन्होंने, ये परसेंटेज को 1 लिख रखा है, ठीक है। तो डिस्क्राइब्ड एज दिस, ये क्या है भाई, हाँ ठीक है। व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम, 13 का क्या बनेगा, 2 से करूँ अगर मैं, 2, 6 12, 1 बचेगा, 2 3 0 2 1 1 और 1, तो 1101, ठीक है, 1101 क्या बनेगा ये, परसेंटेज एट द रेट और परसेंटेज एट द रेट, ये वाला, ठीक है। फास्टिंग वंस अ वीक इज नॉट only considered important by many religions, but it is also a very healthy habit that fights inflammation, heart disease, high cholesterol, insulin resistance, and other lifestyle diseases. Okay, mental illnesses are reduced by fasting. मेंटल इलनेस का तो कोई जिक्र किया नहीं है यहाँ पे। फास्टिंग बूस्ट द बॉडीज इम्यूनिटी का भी कोई जिक्र नहीं है। कंक्लूजन है तो लिखा होना चाहिए भाई, हेल्दी हैबिट है, इन्फ्लामेशन फाइट कर रही है, हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अदर लाइफ स्टाइल डिसीज़ में आ तो सकती हैं ये, लेकिन ये डिसीज़ थोड़ी है इम्यूनिटी, ऐसा यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है इम्यूनिटी कुछ, तो ना इधर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, या तो ये बोथ ही मानेंगे या ना इधर ही मानेंगे, अब जो इनकी मर्जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, अ मंथ हैज़ एग्जैक्टली 5 सैटरडेज एंड 5 संडेज, ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ, ठीक है करते हैं। वेट, अगर मैं देखूं कि एक को अगर मैं सैटरडे मान लूँ, 2 को मैं संडे मान लूँ, ठीक है, और 3 को मैं मंडे मान लूँ, सैटरडे संडे मंडे, इससे ही मैक्सिमम आ सकते हैं बिल्कुल। तो 2 को संडे, 7 और 9 को संडे, फिर 16 को संडे, फिर 23 को संडे, फिर 29 को संडे, तो 5 संडे आ गए, ठीक है। मंडे देखूँ अगर मैं, तो 9, इसके बाद 10 को आएगा, फिर 17 को आएगा, फिर उसके बाद 24 को आएगा, फिर उसके बाद
31 को आएगा, अगर मैं 31 का महीना लूँगा। मैक्सिमम ही पूछा है तो एक यहाँ पे आ ही गया था, 5 ही आ सकते हैं भाई फिर। ठीक है, 5 ही आ सकते हैं। चलो ख़त्म हो गई रीजनिंग, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। जी के आ गई अब। ये तो कुछ अजीब ही सवाल है, बाद में देखेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ओके, फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सबसे पहले तो इसी को होगा। ठीक है, उसके बाद 1900 पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये कब हुई थी? फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये तो 1905 है। सबसे पहले तो यही है 1885 वाला, तो ये तो याद ही है। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? इसके बाद बनी थी, ये तो मुझे याद है। इससे पहले तो बनी नहीं थी ये, इसके बाद शायद 1906 में ही बनी थी मेरे हिसाब से। ठीक है, और मोर्लेमेंटो ये तो 1909 वाला था। ठीक है, फिर तो ABCD सीधे ही लिख रखे हैं, मतलब डायरेक्ट ही। इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द आइसलेट्स ऑफ Langerhans in the pancreas। ठीक है, इंसुलिन रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय प्रोमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। नहीं, बढ़ाएगा थोड़ी, ये तो कम करता है ना। पहला वाला ही सही है फिर। ठीक है। Which team emerged as the champions of the 2025-26 दिलीप ट्रॉफी by defeating साउथ जोन? शायद सेंट्रल जोन मेरे हिसाब से। ठीक है, What does the term नाइट वॉचमैन क्रिकेट में, नाइट वॉचमैन लोअर ऑर्डर बैट्समैन सेंट इन द हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन टू प्रोटेक्ट द लेटेस्ट विकेट। हाँ, यही होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट होता है लोकसभा का। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है भाई दोनों। चाऊ डांस, ये तो उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल, ए का तो सेकंड हो ही गया। ठीक है, फर्स्ट में से या डी में से होगा। ठीक है, और कर्मा कहाँ का है? छत्तीसगढ़, तो बी का 3 होगा फिर। सही है। फेमस बैटल 15 हाँ, हल्दी घाटी 1576 हल्दी घाटी। ठीक है, बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स प्राइस चेंजेस अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी, नोट अ फिक्स्ड बास्केट, यही होगा जीडीपी डिफ्लेटर। एंटायर कंट्री के अक्रॉस जो चेंज करता है मेजर। ठीक है, तो ए का सेकंड या तो इसमें से या इसमें से। WPI होलसेल प्राइस से रिलेटेड है, सी का फर्स्ट, यही होगा फिर तो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड इज ना, गलत। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज लेस देन that of a hollow sphere of the same mass and radius about its diameter। okay, हो सकती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी पोजेसिंग विद मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं। द रेडियस ऑफ द गायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ये बी वाला ही ठीक है भाई। ठीक है, हाउ मैनी मेडल्स डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम विन? एक ही मेडल जीता था भाई, पेरिस 2024 ओलंपिक, एंड अगेंस्ट विच कंट्री? ब्रोंज जीता था, पहली चीज़ ब्रोंज जीता था, गोल्ड सिल्वर तो थे नहीं। स्पेन या ऑस्ट्रेलिया? स्पेन, शायद स्पेन को ही हराया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ब्रोंज जीता था, ये तो कंफर्म है। हु टुक द ओथ एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन द लेट 2025? हीरालाल समारिया को सक्सीड किया था। RK माथुर, राजकुमार गोयल, यशवर्धन कुमार सिन्हा, यही लग रहा है। ठीक है, इन अप्रैल 2026 विच स्टेट इमर्ज्ड एज द ओवरऑल चैंपियन इन द ओवरऑल मेडल टैली एट द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स? ओके, हेल्ड इन छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ ही होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जोग्राफिकल एरिया, सबसे बड़ा राजस्थान सी, उससे छोटा एमपी, सी के बाद डी, या तो इसमें से होगा। फिर उसके बाद यूपी, सी डी ए बी, ये वाला। द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, सही बात है। द नर्मदा फ्लोज एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ एमपी, नाना। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बी का हो गया थर्ड, बी का हो गया थर्ड, ठीक है। 48 हमारा वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ये वाला फर्स्ट, तो सी का 1 हो गया, यही वाला है। ठीक है, चंद्रयान 3 से रिलेटेड, इट मेड इंडिया द 4th कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून एंड द फर्स्ट टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। हाँ ये बात तो ठीक है, दूसरी वाली 4th, ये 4th था क्या, 4th कंट्री, 4th ही थी शायद मेरे हिसाब से, इसको देखें रुको। इट वॉज लॉन्च यूजिंग द LV-M3GS LV Mark III rocket and carried a rover named विक्रम। रोवर नहीं भाई, ये तो वो था ना, क्या बोलते हैं, लैंडर। हाँ रोवर तो वो था प्रज्ञान, गलत है ये। ठीक है, द लैंडर वाज नेम्ड प्रज्ञान एंड रोवर वाज नेम्ड विक्रम, गलत है ये तो, ये भी गलत हो गया फिर, सेम ही यहाँ गलती है, मतलब ये उल्टा लिख रखा है इन्होंने। चंद्रयान 3 वाज अ सैंपल रिटर्न मिशन डेट बोट लूनर सोइल सैंपल्स, ना फर्स्ट वाला ही ठीक है। फिर देखो ये दो स्टेटमेंट तो इजीली कट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उल्टा लिख रखा है इन्होंने यहाँ पे। इन विच इंडियन सिटी वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप? अहमदाबाद मे बी। In 1991, reforms were initiated in response to a severe balance of payments crisis and near bankruptcy of foreign exchange reserves. The LPG reforms refer to liberalization, ये तो ठीक है। Privatization, globalization, बिल्कुल सही बात है। Liberalization involved abolishing the license raj and improving and removing barriers to entry for private firms, सही बात। Disinvestment means the government acquiring majority stakes, नहीं गलत, acquire थोड़ी करती, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये बचे कुछ उल्टे सीधे सवाल, ये तो भाई कुछ नहीं पता इसका, तो छोड़ दो इसे। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेसिफिकली रिगार्डेड एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? 16 ये तो है नहीं, 15 थर्ड या 15 फोर्थ, 15 फिफ्थ, फोर्थ। The Kailasa temple at Ellora was carved from a single rock working from the top downward. Rock cut architecture in India predates structural temple architecture. यही लगाएंगे। The Saraswati Veena used in Carnatic music is typically carved from jackfruit wood and has 4 main strings for melody along with 3 drone strings. इतना आइडिया नहीं है इसका। द रुद्रवीणा यूज्ड इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक हैज़ अ सिंगल रेजोनेटिंग बोर्ड एंड इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद सिंगल, ये गलत हो सकती है। द विचित्रा वीणा इज अ फ्रेटेड इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद अ बो एंड हैज़ बीन यूज्ड इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स रिचुअल सिंस। द मोहन वीणा इन्वेंटेड बाय पंडित रविशंकर, ओके, combines features of the sitar and Spanish guitar and is used exclusively, भाई ये तो ठीक लग रही है, ये सही है, पंडित रविशंकर ने ही इन्वेंट करा था ये। एल नीनो ईयर्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद below normal deficient southwest monsoon rainfall in India. El Nino causes weakening and eastward shift of the Walker circulation, suppressing convection over the Indian Ocean and Indonesian region, which reduces moisture influx into the Indian subcontinent. ठीक है।
इन तीनों का तो भाई कोई आइडिया नहीं है, छोड़ो इन्हें तो। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, मैथ्स करेंगे अब। ए और बी की वैल्यू बतानी है बस, ठीक है। अगर मैं यहाँ रखूँगा 4 और 2, 4 और 2 नहीं 6 आएगा, 5 और 2 7 आ रहा है, ठीक है। 5 और 2 माइनस करूँगा 3, बिल्कुल सही है। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इतनी स्पीड पे एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम रूट इतनी स्पीड पे, डिस्टेंस इतना है, टोटल टाइम तो इतना डिस्टेंस गया इतनी स्पीड से प्लस इतना डिस्टेंस आया इतनी स्पीड से, ये टोटल टाइम हो गया। ये कट गया, ये कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वो आएगा ना y, तो y से y कट गया, तो x प्लस वाई। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं 1 और 1, 2 4 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 4 0। इसको देखेंगे बाद में करेंगे, बाद में इसको देख लेते हैं। चलो, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल, इज इंस्क्राइब्ड, अरे भाई बन जा यार, ठीक है, इनसाइड अ सर्कल। पी इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क बी सी, पी यहाँ पे मान लेते हैं। देन मेजर ऑफ ए बी पी इफ पी ए सी इज 15। पहली बात तो ये इक्विलेटरल 60 60 और 60, ठीक है। पी ए सी ये 15 है, अच्छा ठीक है, ये 15 है, तो ए बी पी बताना है, ए बी पी ये पूरा बताना है। अच्छा देखो, ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वाली जो कोड है, मतलब कोड कह लो इसको, बोल आर्क बोल लो, ठीक है। ये यहाँ पे टच है, ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे टच है ऊपर, ये तो यहाँ पे 15 बना रही है, तो यहाँ पे भी 15 बनाएगी, 75 हो गया टोटल। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन 0 पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर्स नहीं, इंटीजर्स हाँ, नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं, ठीक है, इंटीजर में सब आ जाएंगे। ये सेंट्रोइड दे रखे हैं, 3 पॉइंट हैं, ए की पावर बी, ओके। तो ए प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 4 गए 5, तो ए आ गया 5, तो 5 की पावर कुछ भी हो 25 ही आएगा, स्क्वायर ही होगा फिर तो। रमेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days, एवरी फोर्थ डे ही इज़ असिस्टेड बाय सुरेश हु अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, सुरेश 60, तो 120 मान लेता हूँ, ठीक है। 3 और 2 हर तीसरे दिन, तो 3 3 3, फिर ये मिलके करेंगे 5, तो 4 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 और 5 14, 14 8 ज़ा 112, 32 डेज़ में कितना काम हो गया, इतना हो गया, ठीक है। 33 में फिर कितना हो जाएगा 115, फिर 34 में कितना हो जाएगा 118, फिर 35 में कितना हो जाएगा, ये आएगा, 2 काम बच रहा है 3 की एफिशिएंसी से, ठीक है। को प्राइम ये बाद में देखेंगे। अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, सो है इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना बचा, ठीक है। वैन हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 15, हिज एक्सपेंडिचर 15 से बढ़ गया, अच्छा 15 8 120, 12 जोड़ दो 92, ठीक है। उसके बाद कितने से इसकी ये बढ़ गई, तो 8 और 15 23, 2 बढ़ गया, सॉरी 3 बढ़ गया इस पर, तो ये 2 5 जाएगा, मतलब 100, यहाँ पे 100 गए, 5 टाइम्स काट दो, 5 3 ज़ा 15। ए दे रखा है 1030, अच्छा मतलब ए हो गया 1/√3, बी दे रखा है ये क्या स्टेटमेंट, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी वाला ही है ना, 10 ए माइनस बी, ऊपर माइनस उसी में आता है, तो 60 माइनस 30 ये भी सेम ही हो गया, 10 30 हो गए, दोनों बराबर हो गए। ए 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी, वो वाला फॉर्मूला है, और कुछ नहीं। पहले आसानी करेंगे छाट के, ठीक है। अब एक बोट इतना कपकेक्स फॉर इतना ईच, ही सोल्ड इतना % ऑफ देम एट इतना % प्रॉफिट एंड रिमेनिंग ऑफ कपकेक्स एट इतना % लॉस, तो ओवरऑल बताना है, ठीक है। ये तो वैसे ही हो जाएगा, 30% प्रॉफिट पे बेचे ये, माइनस 20% पे बेचे ये, ओवरऑल बताना है। 80% मतलब यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2, यानी कि 4:1, ठीक है।
4 3 12, 120 प्लस का और माइनस का 20 यानी कि 100, 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20% का प्रॉफिट। ठीक है, आसान आसान छाट के कर लिए। इन द फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ये इक्विलेटरल है। बी सी डी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ओके, ठीक। तो बी सी इज इक्वल्स टू सी डी है, ये दोनों बराबर हैं, ओके। तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ए बी डी बताना, ए बी डी, ये तो 60 दे ही रखा था इक्विलेटरल, तो 40 40 में ये बढ़ जाएगा, 180 होता है क्योंकि टोटल, तो 100 हो जाएगा टोटल। एक ट्राइंगल है यू वी डब्ल्यू, 20 21 29, ट्रिपलेट है भाई, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 29, ठीक है। वी डब्ल्यू और यू वी हमारे पास 20 है, यू डब्ल्यू 21 है। लेंथ बतानी है मीडियन की जो साइड वी डब्ल्यू पे है। अच्छा, तो ये इसका आधा ही हो जाती है, सिंपल है, डायरेक्ट है ये तो। 29 डिवाइड बाई 2 कर दो बस, 14.5 आ जाएगा। L लीटर्स ऑफ मिल्क एंड L प्लस 10 लीटर्स ऑफ वाटर आर मिक्स टुगेदर, दोनों मिक्स कर दिए, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 40%। अच्छा, 40%, तो वो हो गया 60। और यहाँ पे कितने हैं, L लीटर्स ऑफ मिल्क L प्लस वाटर, ये बराबर हो गए, ठीक है। ये इतना है ना इसमें, ये इतना हो गया, ये काट दो, 2 और 3, तो 3L इज इक्वल्स टू 2L प्लस 20, तो L इज इक्वल्स टू 20 आ गया। क्या पूछा है, वाटर का क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो ये मिल्क था, ये वाटर, तो 30 आ जाएगा। चलिए, तो आसानी था। कविता रन्स अ गिफ्ट शॉप एंड मार्क्स द प्राइस ऑफ अ डेकोरेटिव लैम्प 60% above the cost price. During the sale, शी गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ इतना इतना टू द कस्टमर, कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा, ठीक है, 9/10, ये कट गया, 2 8, ठीक है, और इसको इधर ही भेज दो, तो 8 9 से 72, 17, ठीक है, 17 2 34, 49 52, 1 2 1 7, 4 4 12, तो 22.4 का हो गया। ओके। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number इज m। देखो हमने 14 छाट छाट के कर लिए, ठीक है, अब 7 मिनट है, देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number इज m इफ द नेक्स्ट 3 odd numbers आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो रख ही लेते हैं ना, 1 3 5 7 9। एवरेज क्या होगा, 5 बीच वाला हो जाएगा। अगर 3 और इंक्लूड कर लिए, 11 13 15, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 4 इधर 4 ये, इनके बीच का, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एवरेज में फ़र्क आया, 3 बढ़ गया। क्लियर, इसको देख लेते हैं अब। कोसेक 61 और 10 स्क्वायर 29, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर 29, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 6 प्लस वाई इंटू, अच्छा, इसको 10 54 लिख सकता हूँ, वो अपोन में जाएगा, उसके कट जाएगा, तो ये भी 1 ही हो गया, फिर इज इक्वल्स टू वाई बाई 4 बचा बस। तो 6 इज इक्वल्स टू वाई बाई 4 माइनस वाई अपॉन 1, ठीक है, ये वाई बाई 4 है, सॉरी, 6 इक्वल्स टू 4 नीचे आ गया, वाई माइनस 4y माइनस 3/4y, तो 24 इधर हो गया, माइनस 3y 3 8 माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, रिया और तनु ने इन्वेस्ट किए 90,000 और ये, तो 3332 इस रेशो में रिया और तनु, ठीक है। रिया इज ऑल्सो द वर्किंग पार्टनर, रिसीव्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ओके। टोटल प्रॉफिट इतना है, तो मिलेगा तो 80% इसमें बटेगा, तो तनु का शेयर बताना है, रिया को तो मिलेगा वो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 15 8 120 यानी कि 1,20,000, ठीक। और ये 5 की वैल्यू हमें बताना है, तनु का शेयर यानी कि 2 की वैल्यू बतानी है, 5254 और 24 दूनी 48,000। The pyramid and a prism have the same height, okay.
द बेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 3 times द बेस एरिया ऑफ द प्रिज्म. ओके, पिरामिड का बेस एरिया इसके 3 times है बेस एरिया. ओके, पिरामिड है, ये प्रिज्म है. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड टू दैट ऑफ द प्रिज्म. पिरामिड का कितना होता है 1/3 इंटू बेस एरिया, फोर्स का 3 गुना है बेस एरिया, ठीक है, इंटू हाइट. हाइट तो सेम है ही, कटी जाएगी वो तो बेस एरिया इंटू हाइट. बेस एरिया 1 है इंटू हाइट, कट गया, ये कट गया, तो 1:1 बचा है. टू को प्राइम नंबर्स हैव अ सम ऑफ 35. तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है उसके प्रोडक्ट की. अच्छा, a प्लस बी अगर हमारे पास 35 है, को प्राइम पेयर देखने हैं. ओके, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 17 के आसपास. 17 और 18, इसको मल्टीप्लाई करें 17 8 सा ठीक है 136. 17 1 17 और 13 306 है ऑप्शन में, दिख तो रहा है भाई. 17 और 18 की मल्टीप्लिकेशन करनी है बस. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो दिस. द ओनर स्पेंट इतना ऑन द फेंसिंग इट फ्रॉम द इतना मीटर पर मीटर. ओके, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस कितना 4 यूनिट का डिफरेंस है. तो पहले तो मल्टीपल ही देख लो. ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. एक ही मल्टीपल है भाई 4 का, तो इसमें मल्टीपल ही चेक कर सकते हैं. इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है ना, लेंथ और ब्रेथ का, तो 4 का मल्टीपल होगा, सिंपल. ठीक है. रो 1 वॉक्स इनसाइड अ स्क्वायर प्लॉट. इनसाइड अ स्क्वायर प्लॉट, इसके अंदर उसकी विड्थ है 1 मीटर की, ये 1 मीटर की है. ठीक है. इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया दे रखा है 156. ओके, तो डिटरमाइन द साइड ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर प्लॉट. पहले ऑप्शन ही पुट कर लेते हैं. 40 अगर मान लेता हूँ बाहर की 40 है तो अंदर की 38 हो गई. तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600. 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444. ठीक है, तो 6 और 5 और 1 सेटिस्फाई. हाँ ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ही सेटिस्फाई कर गया. चलो इसको देखते हैं. सॉलिड कोन हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर. ओके, फ्रॉम दिस कोन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल कोन्स having a radius of इतना are completely removed. Find the number of smaller such cones that can be formed from the given solid. तो वॉल्यूम ही बराबर रखनी है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h 1/3 n इंटू पाई r स्क्वायर 16 इंटू 8. ठीक है, तो 1/3 ये तो कट ही गया सारा, 16 से 16 गया. ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई r स्क्वायर इंटू h. ठीक है, 4 2 4 3 2 6 6 3 18 और 18 ही आ रहा है. मैं क्या सोच रहा था फिर, बता नहीं. इसको ही देख लेते हैं भाई, 30 पुट करके देखते हैं पहले. 10 30 कितना होता है 1/√3 माइनस कोसेक 2 सेक 2/√3. ठीक है, तो 1/3 माइनस 4/1/3 माइनस, ठीक है, √3, तो माइनस √3 बचाइए. इसको देख लेते हैं अब. 2 इंटू 1/√3 इंटू 1/2, ये कट गया 1/3, और 1 माइनस कोसेक 4, तो -3/√3 सेम ही बन गया, तो -√3. बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है भाई. कौन सा, ये देखें. कोच सर्विस स्टार्ट्स 36 मिनट्स लेट फॉर इतना किलोमीटर रूट. टू रिड्यूस इट
द डिले इट इंक्रीजेज द स्पीड बाई इतना एंड अराइव्स एग्जैक्टली ऑन टाइम। टाइम ही नहीं बच रहा यार, छोड़ो। 2 क्वेश्चन रह गए, एक ये वाला रह गया, एक ये वाला रह गया। दोनों थोड़े बड़े से तो लग रहे थे, बट ठीक है। 23 सवाल बन गए बट आज, बढ़िया है। चलो इंग्लिश करते हैं अब। पिछली वाली इंग्लिश तो खतरनाक थी, इस बार वाली देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ विल यू से, हाउ यू विल से all of us asked them to submit their jewels in passive voice. Our jewels were being asked to be submitted. Were being तो नहीं आएगा, और jewels are भी नहीं आएगा। They were asked to submit their jewels by all of us. Will भी नहीं आएगा, ये हुआ। Tide someone over, मदद करना किसी की। हाँ यही वाला हो गया। Force give someone something that they have demanded. कीप और रिस्ट्रिक्टेड नहीं, पहला वाला ही है। अ स्ट्रेंज हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक, फिलीबस्टर, कैनार्ड, फोइबल, ये तो भाई पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं सारे वर्ड ही, देखते हैं बाद में को। रमन सेड हाउ ब्रिलियंटली द लिटिल गर्ल सिंग्स, exclaimed how brilliantly the girl sang, exclaimed with admiration that the little girl sang very brilliantly. With joy, sings. Raman said that with admiration that the head नहीं आया, यही होगा। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। The witness gave a credible testimony testy होता है, आई आएगा, money MONE वाला होता है। The hikers rested a large oak tree beneath ही आएगा। जोश ये क्या है भाई, ये भी पहली बार सुना है, बाद में देखेंगे कैसे वो कैब कैसी पूछ रखी है आज। द कंपनी हैड टू टेक ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज ले ऑफ। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स लिव इन अ प्लेस फार अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, सबर्ब, हिंटरलैंड। डिस्क्राई का सिनोनियम, पाल्पेबल, जो मतलब फील कर सकते हैं इसको टच करके। डेस्परेज हो सकता है, इग्नोर करना तो नहीं होगा, डिस्क्राइब करना, डेस्परेज करना। कंसाइंशियस, ये तो गलत है, ये भी गलत है। TIOUS वाला, ठीक है। कमर्शियल अर्जेंसी कैनॉट जस्टिफाई राइडिंग रफ्स हुड ओवर कम्युनिटीज ओवर वाटर सोर्सेस मे बी अफेक्टेड। उसका मतलब क्या है? राइडिंग रफ हुड्स ओवर द कम्युनिटीज, रफ शुड ओवर द कम्युनिटीज। Persuading them to accept an unpopular but necessary measure, compensating them only after ना ये तो गलत है। Subjecting them to rules that apply equally वाला भी गलत है। Disregarding their rights and concerns in an overbearing manner, ये वाला appropriate लग रहा है statement के हिसाब से तो। By the time we arrived, okay, the guests had already started. The guests had already started. The principal advised the students to focus not only on academic excellence but also on developing. थर्ड में गलती है। Hardly had the actress started. He would sit quietly, quiet नहीं आएगा, quietly आएगा, पढ़ने में quietly आ रहा है। Describe how you will say to your colleagues you are wanted by the manager. You are wanted by the manager in active voice. The manager wants you, हाँ सही है। Ransack, pillage, plunder, pilfer, ये सारे एक जैसे हो गए। Protect, एंटोनियम। Connoisseur, C, हाँ ठीक है, ये तो याद है। CONNOISSEUR होती है। CONN, इसी ये भी नहीं है। NNOI ये वाली है, D। चलो ये तो हो गए भाई। पैसेज कर लेते हैं अब जल्दी से। इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली completed its maiden test flight from the final assembly line in Vadodara. The aircraft is the first of 40 C295 airport planes to be built in India under a partnership between Airbus and Tata Advanced Systems.
limited for the Air Force. This marks a milestone in the country's aerospace and defense manufacturing program. We thank the Indian Air Force, Ministry of Defense and Government of India for their unwavering trust in us. We are building the future of Indian aerospace, Airbus Defence said through a post on X. The aircraft is being produced in Gujarat through a partnership between Airbus and Tata Advanced Systems Limited. It is the first of 40 C295 aircraft that will be manufactured in India for the Indian Air Force. This maiden test flight is a crucial step in the aircraft's post-production testing process. As the first of 40 aircraft to be built in India, and the test flight advances the program's objective of delivering the first made in India C295 aircraft this year to the Indian Air Force, a game changer in the government of India's Make in India vision. कहाँ थे? यहाँ पे. The C295 India program is the first instance of a military aircraft being manufactured in India. पहला instance है ये in India by the private sector. Okay. Airbus Defence said, the company said the program's progress reflected the work of Airbus, TASL and Indian MSMEs involved in manufacturing aircraft component across the country. The C295 is expected to replace the AN-32 transport aircraft. It can carry up to 9,000 kg of payloads, accommodate 24 stretchers, okay, and transport a number of paratroopers comparable to that of the AN-32. What is the primary emphasis of the passage? The operational advantage of the C295 over all the other transport. ना ये तो नहीं बोला advantage वगैरह तो कुछ, मतलब इसके ऊपर. The growing role of Indian MSMEs in the production, इसका जिक्र तो लास्ट में ही हुआ था बस. A significant achievement in India's defense manufacturing efforts through the indigenous production of the, ये बिल्कुल सही है, the historical development of military. ना C वाला एकदम बढ़िया है, फिट बैठ रहा है. Which inference can mostly reasonably drawn from the information provided in the passage. Future military aircraft procurement in India is likely to be restricted exclusively to the galat. The C295 program represents a broader effort to strengthen domestic industrial capabilities in the aerospace. हो सकता है. The Indian Air Force intends to phase out all existing transport aircrafts immediately. नहीं भाई. International aerospace companies will no longer be involved in defense production projects. गलत. वैसे भी एक्सट्रीम ही स्टेटमेंट है सारी ये. How does the author appear to view the progress of the C295 program? As a noteworthy development that strengthens India's position in defense and aerospace. बिल्कुल सही है. As an experiment whose long-term viability remains doubtful. ना ये तो नहीं बोला, ऐसा कुछ तो नहीं है. As a routine production exercise with limited significance गलत. As a costly initiative ऐसा भी नहीं है. ये वाला बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, पहला वाला. ये तीनों नेगेटिव से स्टेटमेंट है, वैसे भी दिख रहा होगा, बुराई सी कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट मेक्स द C295 प्रोग्राम पर्टिकुलरली डिस्टिंक्टिव. ठीक है. इट इज़ द फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोग्राम टू बी डेवलप्ड एंटायरली विदाउट फॉरेन टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरेशन. It is the first occasion on which the Indian Air Force has produced transport aircraft from a private company. It is the first instance of a military aircraft being manufactured in India by the private sector. It is the first defense. इसका जिक्र हुआ तो था कहीं, यहाँ पे मैंने पढ़ा था. ये रहा. Is the first instance of military aircraft being manufactured in India by the private sector. In India by the private sector. ये वाला सही है. ठीक है. In the context of the passage, the term milestone का क्या मतलब है? A regulatory approval required before. नहीं. An important achievement that marks substantial progress towards a larger objective. बिल्कुल सही है. A technical benchmark used to assess the performance of the a manufacturing target established to ensure timely completion. नहीं, ये वाली ठीक है. चलो 3 क्वेश्चन बचे. A strange habit or characteristics. तुक्का ही मारना पड़ेगा भाई इसमें, वो तो क्या ही कर सकते हैं. फ्लीबस्टर, कैनार्ड, फोइबल, फ्रिंज थोड़ा क्रिंज टाइप, ये लगाते हैं.
जोसल, पुल, शोव, रिप्रेस, एग्री, एग्री। टूरिज्म हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी कंट्रीज, ठीक है। लोकल बिजनेस ऑफन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन हैज़ मेड अफोर्डेबल, गवर्नमेंट्स आर प्रमोटिंग कल्चरल इन दिस, हाउएवर एक्सेसिव टूरिज्म कैन प्लेस प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्सेज, देयर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये टूरिज्म प्रैक्टिसेस आर नेसेसरीली इंक्रीजिंगली नेसेसरी। तो इसके बाद ये आएगा, ये तो श्योर है क्योंकि ऐसा है, देयर फॉर दिस है, ठीक है। तो एस लास्ट में आएगा पहली चीज़, एक ही ऑप्शन में, आसान हो गया, ये देखना ही नहीं है बाकी का, ठीक है। चलो सबमिट करते हैं। ओके 160, ठीक है, स्कोर तो सही आया है मेरे हिसाब से। लेकिन ये इंग्लिश को क्या हो रहा है भाई आजकल, पिछले में भी 35 थे, आज भी 40 रह गए, करने में तो नहीं लग रहे थे इतने। मेरे हिसाब से वही गलत हुए होंगे जो वो कैब वाले थे। वो क्या था, एक तो GOSTL ही करके था और एक वो हैबिट वाला करके था, कुछ अलग हैबिट करके कुछ होती है ना। और कौन सा गलत हुआ है, वो ईडीएम वाला गलत तो नहीं हो गया गलती से? वो था ना कुछ रफ वुड करके, पता नहीं क्या था, पहली बार सुना था वो भी। तो 3 वो कैब ही अलग आ गई थी मेरे हिसाब से, तो वही गलत हुई होंगी, पता नहीं। बाकी बताना अगर कमेंट सेक्शन में किसी को पता हो कौन से गलत हुए हैं, ठीक है। हाँ, रीजनिंग में पता नहीं कौन सा गलत हो गया भाई, मेरे हिसाब से वही गलत हुआ होगा, नाइदर वाला जो मैंने लगाया था। उसमें हो सकता है बोथ मान लिया उन्होंने, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नाइदर ही होगा क्योंकि उन चीज़ों का जिक्र नहीं था उसमें, या कोई दूसरा गलत हो गया हो तो पता नहीं मुझे, ठीक है। तो 47.5 है, ठीक है स्कोर। इसमें एक गलत हो गया। जर्नल अवेयरनेस में 15 सही है, 7 गलत है, थोड़े ज़्यादा गलत हो गए, बट ठीक है स्कोर, मतलब इतना कम स्कोर नहीं है, सही है। मैथ्स में 2 हमने छोड़े थे, 100% एक्यूरेसी है, तो मैथ्स अभी ठीक चल रही है हमारी, ठीक है। और इंग्लिश में 4 गलत हो गए भाई, पिछली बार 7 कितने 6 कुछ गलत थे, हाँ 6 गलत थे, ठीक है। तो भाई यही स्कोर है, अपना स्कोर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो अपना पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।